नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 61 नंबर से लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो हमारी ये 500 समथिंग प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार दबा के शेयर करिए और अपनी संख्या में वृद्धि करिए, जिससे और भी प्रश्नों को लाने में आसानी हो। बिल्कुल, आज का पहला प्रश्न है, एक लिंगाश्रयी स्थिति सुनिश्चित करती है। जो हमारी एक लिंगाश्रयी स्थिति होती है वह क्या सुनिश्चित करती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पर परागण। एक लिंगाश्रयी स्थिति जो होती है वो पर परागण की स्थिति को सुनिश्चित करती है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु उन्हें प्रेरण दिया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा NAA द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर या फिर मैसूर? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। क्या? केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश प्रपंचों का उपयोग कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है। गुरुत्वानुवर्तक, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तक और या फिर धनात्मक प्रकाशानुवर्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, जो लाइट ट्रैप होता है, प्रकाश प्रपंच होता है, इसका उपयोग कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है। कैसे? धनात्मक प्रकाशानुवर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश प्रपंच का मतलब लाइट ट्रैप है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। बात करेंगे आलू के मोजैक रोग का क्या कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वायरस। आलू के मोजैक रोग का कारण जो होता है वो वायरस होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मेटासिस्टाक है स्पर्श विष, दैहिक विष, A B दोनों या फिर कोई नहीं? तो आपको पता होगा जो मेटासिस्टाक होता है यह दैहिक विष होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। पेक्टिन मापा जाता है किसके द्वारा? थर्मामीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, जेलीमीटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब होगा जेली मीटर के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मृत्तिका के कणों का आकार कितना होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि 0.002 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, एलियन वीड कौन सा है? चीनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, एक्लिप्टा एल्बा या फिर कोई नहीं? एलियन वीड के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इट इज आल्सो नोन एज एलियन वीड। नेक्स्ट वन। अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु में फसल लेना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋतु त्याग, फसल नियमन, फल प्रबंधन या फिर कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फसल नियमन कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। शब्द एग्रोनॉमी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है किसकी? एग्रोनॉमी शब्द की। अगला प्रश्न है, केले के अहरितीकरण करने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? मेथेन लाया जाता है, सल्फर, इथिलीन या फिर ये सभी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा एथिलीन। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझते हुए देखते हुए चलिएगा। जहाँ भी समस्या होगी कमेंट करिएगा। बोर्डो मिश्रण की खोज के साथ कौन सा रोगजनक जुड़ा है? प्लाज्मोडियोफोरा बेसिका, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, पेरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्चर, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। बोर्डो मिक्सचर की खोज के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब होगा प्लाज्मोफोरा विटिकोला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन। पृथक्करण दूरी रखी जाती है एक फसल की दो प्रजातियों के बीच, दो विभिन्न फसलों के बीच,
किसी प्रजाति के बीज की दो श्रेणियों के बीच, या फिर कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एक फसल की दो प्रजातियों के बीच आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, आलू के विषाणु का प्रसारण होता है एफिड द्वारा, जिसे तेला के नाम से जाना जाता है, व्हाइट फ्लाई, जैसिड जिसे चेपा कहते हैं, या फिर थ्रिप्स। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एफिड या फिर तेला के द्वारा आलू के विषाणु का प्रसारण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके शरीर वजन का 35%, उसके शरीर वजन का 30%, उसके शरीर वजन का 10%, या फिर कोई नहीं। एक चूहा डेली कितना खाना खाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके लिए। बिल्कुल सही जवाब होगा उसके शरीर का 35% दाना वो डेली खाता है। अगर चूहा हमारा 100 किलो का है, वैसे होगा नहीं, 100 ग्राम का है तो 35 ग्राम दाना वो डेली खाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रोटावेटर अनुपयोगी है किसके लिए? भारी मृदा, हल्की मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर इन सभी के लिए? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? रोटावेटर जो होता है वो हल्की मृदा के लिए अनुपयोगी होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जीवाणु कॉलोनी को क्या कहा जाता है? कवक तंतु, कवक जाल, रसाव, या फिर कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कवक जाल। जीवाणु कॉलोनी को कवक जाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर है किसकी? बालू की, मृत्तिका में, सिल्ट में, या फिर ह्यूमस में? किसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर होती है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मैंने कई बार बताया भी है ये प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है क्या? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? बिल्कुल, फटाफट कमेंट करिए। सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। जो हमारे पीले फल होते हैं वो विटामिन ए उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फैलरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है, गेहूं का, धान का, चने का, या फिर कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गेहूं का, जिसे हम लोग गेहूं का मामा भी बोलते हैं फैलरिस माइनर को। अगला प्रश्न, पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा होगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया, निर्जल अमोनिया, या फिर कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरिया। पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक यूरिया होता है। अगला प्रश्न, C4 पौधा कौन सा है? धान, सोयाबीन, गेहूं, या फिर मक्का? इनमें से C4 प्लांट कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मक्का, जियामेज। नेक्स्ट वन, समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार क्या होगा? सामान्य संतुलन स्तर, न्यूनतम आर्थिक स्तर, आर्थिक क्षति स्तर, या फिर पूर्ण क्षति स्तर? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम आर्थिक स्तर। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, मक्के के पौधे में, कई बार मैंने ये प्रश्न सॉल्व करवाया, पहले सिल्क निकलता है, पहले नर मांजर निकलता है, दोनों एक समय में निकलते हैं, या फिर कोई नहीं? बिल्कुल, जो हमारा मक्के का पौधा होता है उसमें पहले क्या निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए, पहले नर मांजर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, प्रजनक बीज की संतति क्या कहलाती है? नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज, या फिर पंजीकृत बीज? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आधार बीज, फाउंडेशन सीड। प्रजनक बीज की संतति कहलाती है क्या? आधार बीज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जेथ्रोटुल, आर्नोन, पीटर डिकर्सन, लीविंग। जो सस्य विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है पीटर डिकर्सन को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंध कार्यक्रम
IPM का शुभारंभ पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय, 8वीं या फिर 9वीं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1966, ऑप्शन नंबर 1966 सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मृदा सतहीकरण के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है? पूसा लेवलर, भोपाल लेवलर, लेजर लेवलर या फिर कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेजर लेवलर इज यूज्ड फॉर द क्या? मृदा के सतहीकरण के लिए हम लोग लेजर लेवलर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा। और महत्वपूर्ण सूचना कि 2 से 3 घंटे में वीडियो प्राइवेट कर दी जाएंगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। प्राइवेट होने के बाद आपको फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फीस ना पे करना पड़े तो तत्काल वीडियो को देख लिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।